हेलो ऑल, माय नेम इज़ अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आपको एपी एजुकेशन पर एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ और उसमें हम क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सभी क्लासेस उसमें जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ हीट। हम न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर 3 जो है वो अभी हीट है। तो हम अपनी क्लास शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। यू नो दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। हम सभी जानते हैं कि वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो एनिमल फाइबर के बने होते हैं। जैसे गोट से, शीप से हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है, और ये सब क्या है, एनिमल फाइबर्स है। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। हम जानते हैं कि कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो प्लांट फाइबर के बने होते हैं, प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। कॉटन बॉल होती है, उससे हमें क्या मिलती है, कॉटन मिलती है। वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड आउटसाइड। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। हम वुलन क्लोथ्स कब पहनते हैं, जब विंटर्स होती है, सर्दियाँ होती है, तो हम वुलन क्लोथ पहनते हैं। और वुलन क्लोथ क्या करते हैं, हमें गर्म रखते हैं, हमें वार्म रखते हैं। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। हम गर्मियों में क्या करते हैं, लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। दीज गिव अस फीलिंग ऑफ कूलनेस। जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो हमें कूलनेस देते हैं, कूलनेस की फीलिंग देते हैं। इतना हॉट हम फील नहीं करते लाइट क्लोथ्स के अंदर। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन। आपको लग रहा होगा कि हम पर्टिकुलर टाइप के क्लोथ्स ही एक पर्टिकुलर सीजन में क्यों पहन रहे हैं, कि हम डार्क क्लोथ्स जो होते हैं वो सर्दियों में पहनते हैं, जबकि लाइट कलर के क्लोथ्स जो होते हैं वो गर्मियों में पहनते हैं। ऐसा क्यों? इन विंटर्स यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। सर्दियों में क्या होता है कि आपको केवल बाहर ही सर्दी नहीं लगती, घर के अंदर भी आपको ठंड लग रही होती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। अगर हम बाहर सन में आएंगे तो हमें वार्म फील होता है, हमें थोड़ी गर्माहट महसूस होती है। इन समर्स यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, इसका उल्टा होता है कि आप घर के अंदर होते हैं तब भी आपको गर्मी लगती है समर्स के अंदर। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। हाउ डू यू नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। आपको कैसे पता लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, इस चीज़ का आप कैसे पता लगा पाएंगे। हाउ डू यू फाइंड hot or cold an object is? In this chapter you shall try to seek answer to some of these questions. इस चैप्टर में हमें इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं कि हम कैसे पता लगा पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। We see that some objects are cold while some are hot. हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो तो कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं, जबकि कुछ ऑब्जेक्ट हॉट होते हैं। You also know that some objects are hotter than other while some are colder than others. हम ये भी जानते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो तो दूसरों से हॉटर होंगे। अगर कंपैरिजन करेंगे तो दो के अंदर कुछ दो ऑब्जेक्ट्स में से एक हॉटर होगा और दूसरा कोल्डर होगा। हाउ यू डिसाइड विच इज़ हॉटर देन द अदर। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा हॉटर है उससे दूसरे के कंपैरिजन में, विच वन इज़ हॉटर। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट बट इज़ अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल। हम टच करके फील करते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट हॉट है, ये ऑब्जेक्ट कोल्ड है, तो क्या हमारा जो टचिंग का सेंस है वो रिलायबल है। एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम टच करके महसूस कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, वो रिलायबल है या नहीं है। टेक 3 कंटेनर्स और टब्स दैट इज A, B and C. Put some cold water in tub A, hot water in tub B and mix cold and hot water in container C. टब A के अंदर तो हमने कोल्ड वाटर ले लिया, टब B के अंदर हमने हॉट वाटर लिया, और C के अंदर दोनों का मिक्सचर दैट इज हॉट एंड कोल्ड वाटर का मिक्सचर हमने ले लिया। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर A एंड राइट हैंड इन कंटेनर B. आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन टू कंटेनर फॉर 2 or 3 minutes, पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन कंटेनर C. हम एक बार A कंटेनर के अंदर अपना एक हाथ डालते हैं और दूसरे हाथ को हम कंटेनर B के अंदर डालते हैं। A में कोल्ड वाटर था और B में हॉट वाटर था। अब दोनों हैंड्स को हम टब C में डाल देते हैं तो हमें क्या फील होगा। डू बोथ हैंड गेट द सेम फीलिंग। क्या दोनों हैंड्स को बराबर फीलिंग हो रही होती है? इज़ दिस करेक्ट? नो, बिकॉज हमने फर्स्ट हैंड जो था हमारा वो A में डाला था, उसमें कोल्ड वाटर था, तो कोल्ड से अब हॉट के अंदर ले जाएंगे तो
हमें एक हैंड में तो क्या होगा कि हमें हॉट की फीलिंग हो रही है, लेकिन दूसरे हैंड में क्या हो रहा है, हमें जो हमें ज़्यादा गर्म में डाला था फिर वो कम गर्म में डालेंगे तो हमें कोल्ड की फीलिंग होगी। इस तरह से मतलब सेंस ऐसे करके कि सेंस ऑर्गन्स के थ्रू तो हम पता नहीं लगा पा रहे कि विच वन इज़ हॉट और विच वन इज़ कोल्ड, एकदम एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें थर्मोमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। Bourdieu's confusion shows that we can't always rely on sense of touch to decide whether an object is hot or cold। क्योंकि बोजू जो है वो कंफ्यूज हो रहा है, तो हम हमेशा नहीं कह सकते, इस पर हम रिलाई नहीं कर सकते कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। सेंस ऑफ ऑर्गन पर रिलाई नहीं कर सकते। समटाइम इट मे डिसीव अस, कभी कभी ही हमें धोखा भी दे सकता है। जैसे कि अभी अभी दिया, एक जो हैंड था हमारा कोल्ड वाटर में था, अगर हमने उसको वार्म में डाला तो हमें हॉट फील हो रहा था, बल्कि हॉट से हमने वार्म में डाला तो हमें कोल्ड फील हो रहा था। एक हैंड को हॉट फील हो रहा है, दूसरे को कोल्ड फील हो रहा है, तो सेंस ऑर्गन तो हमें डिसीव भी कर सकते हैं। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़, तो हम कैसे पता करेंगे कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या नहीं है। ए रिलायबल मीज़र ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। हम रिलायबली मेज़र कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं तो उस चीज़ पे हम विश्वास करेंगे कि इसका टेम्परेचर इतना है, मीन्स ये हॉट है और ये कोल्ड है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर को हम एक डिवाइस से मेज़र करते हैं जिसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर, हैव यू सीन ए थर्मोमीटर, रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर। जब हमें घर में किसी को भी फीवर होता है तो हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, किससे, थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं ना हम टेम्परेचर को। वही क्या है, हमारा थर्मोमीटर होता है। द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। वो थर्मोमीटर जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करता है उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड, आप थर्मोमीटर को अपने हाथ में पकड़ेंगे एंड एग्जामिन इट केयरफुली, और उसको केयरफुली आप देखेंगे कि थर्मोमीटर होता कैसा है। इफ़ यू डोंट हैव ए थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आपके दोस्त के पास अगर थर्मोमीटर है तो आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ शेयर योर थर्मोमीटर विद मी, और फिर उसको एग्जामिन कर सकते हैं। अच्छे से आप थर्मोमीटर को देख सकते हैं कि थर्मोमीटर दिखता कैसा है। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक वन शोन इन फिगर 4.2। क्लिनिकल थर्मोमीटर ऐसा दिखता है जैसा कि हमें फिगर में दिखाया गया है। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये किसका बना होता है, एक लॉन्ग नैरो और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का बना होता है। लंबी और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है, उसका जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो बना होता है। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, ये हो चुका है हमारा। इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड, इसमें क्या होता है, एक बल्ब होता है, एक एंड में एक बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन मरकरी, इस बल्ब के अंदर एक मरकरी होता है, मरकरी भरा हुआ होता है। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। हम बल्ब के बाहर जो शाइनिंग करता हुआ मरकरी है उसको ईजिली देख सकते हैं। इफ़ यू डोंट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर ए बिट टिल यू सी इट। अगर आपको मरकरी थ्रेड नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा रोटेट करेंगे थर्मोमीटर को और आप देखेंगे कि आपको मरकरी थ्रेड दिख जाएगा। यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन थर्मोमीटर। हमें थर्मोमीटर पे एक स्केल भी दिखाई देता है जिस पर कुछ रीडिंग लिखी हुई होती है। द स्केल वी यूज़ इज सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेंटीग्रेड। जो स्केल हम देख पा रहे हैं वो सेल्सियस स्केल होता है और उसके ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रीडिंग होती है। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 3 का थोड़ा सा पोर्शन देखा, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लिया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, और थोड़ा हमने थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट बचा हुआ जो पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।